की जय। आप ऐसे नहीं सो सभी एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। माता जी शुरू करेंगे। उनका एक माता जी एक प्रभु जी, एक माता जी एक प्रभु जी, ऐसे इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। एक, भक्तों को दान देना। दूसरा, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। तीसरा, भक्तों से अपने मन की बात कहना। चौथा, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। पांचवा, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। तथा छठा, भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति प्रचिति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपने भक्त भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही भुंगते भोजते चैव कहलाता है। नेक्स्ट। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश किया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकतापूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्च स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भवित कार्यकल्पों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों के संगीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगात सज्जयते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी।
प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से ही की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। नेक्स्ट। The understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity and is already developed to some extent when living entity takes a human body. It is said in Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 22.107, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabhu Naya Shravanadi Sudha Chitte Karya Udaya. Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. Since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Simply by hearing and chanting Shravanam Kirtanam, one's heart is directly purified and one's original Krishna consciousness is immediately awakened. Krishna consciousness is not artificially imposed upon the heart, it is already there. When one chants the holy name of the Supreme Personality of Godhead, the heart is cleansed of all mundane contamination. In the first stanza of Sri Shikshashtaka, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavak Nirvanpanam Shreya Kairav Chandrika Vadranam Vidyavadu Jivanam Anandam Udhivadanam Pratipadam Purnam Swadanam Sarvatmanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to the Shri Krishna Sankirtana, which cleans the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditioned life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. नेक्स्ट। महामंत्र। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। नेक्स्ट। हमें शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना, उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत, इसी संकेत से प्रतिग्रहांति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार ग्रहम अख्याति उच्चाति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं
और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति का त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई भी लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया। सवे पुंसा परधर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता वेदात्मा सुप्रसिद्ध। ज्यामुळे मनुष्य भगवंताची भक्तिमय सेवा प्राप्त करू शकतो, तोच अखिल मानवतेचा परम धर्म होय। अशी भक्तिमय सेवा हेतुरहित आणि अप्रतिहत स्वरूपाची असावी, त्यामुळे मनुष्य पूर्णपणे आत्मसंतुष्ट होतो। मानव समाजाला जर खरोखर मनशांती, स्वस्थता आणि सर्व राष्ट्रांमध्ये परस्परात मैत्रीचे संबंध हवे असतील तर मनुष्याने कृष्ण भावनेचे आचरण केले पाहिजे, कारण या पद्धतीमुळे त्यांना आपल्यातील सुप्त कृष्ण प्रेम विकसित करता येईल। कृष्ण भावनेचे आचरण करताच मनुष्यांची मने शांत व स्वस्थ होतील। नेक्स्ट. In this regard, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur warns all devotees engaged in broadcasting the Krishna consciousness movement not to speak to the impersonalists, Mayavadis, who are always determined to oppose such theistic movements. The world is full of Mayavadis and atheists, and the political parties of the world take advantage of Mayavad and other atheistic philosophies to promote materialism. Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna conscious movement. The Mayavadis and other atheists do not want the Krishna conscious movement to develop because it educates people of God consciousness. Such is the policy of the atheist. There is no benefit in feeding a snake milk and bananas because the snake will never be satisfied. On the contrary, by taking milk and bananas, like snake simply becomes more poisonous. Kevalam Visha Vardhanam. If a snake is given milk to drink, its poison simply increases. For a similar reason, we should not disclose our mind to the serpent, Mayavadis and Karmis. Such disclosure will never help. It is best to avoid association with them completely and never ask them about anything confidential because they cannot give good advice. Nor should we extend invitation to Mayavadis and atheists, nor accept the invitation. For by such intimate intermingling, we may become affected by their atheist mentality. Sangat Sanjayate Kama. It is the negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything to or accepting anything from the Mayavadis and atheists. Sri Chaitanya Mahaprabhu has always warned, Vishayira Anna Thaila Dusta Ayamana. By eating food prepared by worldly people, one's mind becomes big. Unless one is very advanced, he is unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna consciousness movement. Therefore, on principle, one should not accept charity from the Mayavadis nor atheists. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary men.
who are too addicted to material sense gratification. नेक्स्ट। The conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulative devotional principles, follow in the footsteps of the acharyas, and in full obedience carry out the orders of the spiritual master. In this way, we shall be able to develop our devotional service and dominant Krishna consciousness. The devotee who is neither a neophyte nor a Mahabhagat, a greatly advanced devotee, but is within the middle status of devotional service, is expected to love the Supreme Personality of Godhead, make friends with the devotees, show favor to the ignorant, and reject the jealous and demoniac. In this verse, there is a brief mention of the process of making loving transactions with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. According to the Dadati principle, an advanced devotee who is supposed to spend at least 50% of his income on the service of the Lord and his devotees. Srila Rupa Goswami has set such an example in his life. When he decided to retire, he distributed 50% of his life's earnings to Krishna's service and 25% to his relatives, and kept 25% for personal emergencies. This example should be followed by all devotees. Whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees, and this will fulfill the demands of the Lord. In the next verse, Srila Rupa Goswami informs us what kind of Vaishnava should be selected as a friend and how Vaishnavas should be selected. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में सिम्टम्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, प्रेम और मित्रता का व्यवहार किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। पहले जो 3 श्लोक हुए हैं उसमें 2 विषय की चर्चा प्राय की गई है, बैड एसोसिएशन एंड गुड एसोसिएशन। ये हमने देखा है, बुरी संगति का प्रभाव और अच्छे संगति का प्रभाव, लेकिन इसकी चर्चा पहले श्लोकों में हुई है। अब यह भी एडवाइस की गई है हमको कि जो अच्छी संगत है उसको रखें, अच्छी संगत में रहे,
मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छे संगत में रहे, सत्संग में रहे, ऐसी एडवाइस भी हमको की गई थी। पर इस श्लोक में बताया गया है कि वो कैसे सत्संग में रहा जा सकता है, कैसे गुड एसोसिएशन में रहा जा सकता है। हाउ, पहले तो बताया कि रहे, पर कैसे, उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। सो विशेषकर इस श्लोक में भक्ति के विषय में बताया गया है। भक्ति इज अ इनर कल्टीवेशन। भक्ति का अर्थ क्या है? इनर कल्टीवेशन। इनर कल्टीवेशन का अर्थ क्या है? आंतरिक सुधारना। आंतरिक का अर्थ क्या हुआ? विचारों से सुधारित विचार होना चाहिए, है ना। हमारे संस्कार सुधारित होने चाहिए, हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, हमारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, है ना। ये आंतरिक है, क्योंकि हमारी बुद्धि तामसिक होती है, हमारा मन अस्थिर होता है, हमारे विचार दूषित होते हैं, तो इसमें भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति किसमें मिलेगी? तो ये इनर कल्टीवेशन से, ये आंतरिक परिवर्तन करने से हमको भक्ति प्राप्त होगी। तो आंतरिक परिवर्तन में क्या करना होता है? मन को स्थिर करना होता है, विचारों को शुद्ध करना होता है, बुद्धि को सात्विक करना होता है ना। ये आंतरिक सुधारना है। सो कहा गया है भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति अर्थात आंतरिक सुधारना, अंदर से बदलाव, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भाव, शुद्ध चेतना, शुद्ध बुद्धि अर्थात भक्ति। सो इस श्लोक में एक विशेष क्या कहते हैं सीक्रेट हमको दिया है। अब वो आंतरिक बदलाव, आंतरिक परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। वो अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए अंदर घुसना पड़ेगा, स्वाध्याय करना होगा, है ना। कल के भगवत गीता क्लास में थे सब? कौन कौन थे? कोई नहीं थे आज के? आप थे? यस, दो ही लोग थे कल के भगवत गीता में। कल के भगवत गीता में 4 यज्ञ बताए गए, बताया ना, 4 यज्ञ, 4.27 and 28 4.28 में 4 यज्ञ का वर्णन किया गया है। कौन से 4 यज्ञ थे? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय। स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। इसमें भी क्या कहा है? कनेक्शन। इसमें क्या कहा है? भक्ति अर्थात आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय। खुद का देखना पड़ेगा अंदर कैसा है मेरे विचार। एक दिन ऐसे बैठिए और शांति से सोचिए मेरे विचार कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी बुद्धि क्या सोचती रहती है, मेरी चेतना कहाँ जा रही है। ऐसा बस रोज एक बार ऐसा खुद को पूछना चाहिए प्रश्न। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद को पता था कि इतना आसानी से आंतरिक परिवर्तन कहो या आंतरिक सुधारना कहो, ऐसा तो नहीं होगा एकदम आसानी से बैठ गया हो गया। तो आसानी से क्या हो सकता है? जो एक्सटर्नल है वो आसानी से हो सकता है। एक्सटर्नल बातें जो है, बाह्य जगत जो है, बाहर का जो दिखता है, उसको जो आसानी से सुधारा जा सकता है। जो दिखता ही नहीं उसको क्या सुधारे? मन दिखता नहीं, विचार दिखते नहीं, स्वभाव दिखता नहीं, चेतना दिखती नहीं, ये तो कुछ भी नहीं दिखता, इसको कैसे सुधारेंगे? तो रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसको पहले सुधारो जो दिखता है। तो एक्सटर्नल। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? एक्सटर्नल एक्टिविटी से इंटरनल कल्टीवेशन। क्या है? एक्सटर्नल एक्टिविटी से इंटरनल कल्टीवेशन। बाह्य क्रियाकलापों से आंतरिक सुधारना।
एक बाह्य क्रियाकलाप अर्थात बाहर के जगत में हम कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्रिया करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, उन बातों से आंतरिक परिवर्तन होता है, विचार बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, चेतना शुद्ध होती है, बुद्धि सात्विक हो जाती है। सो एक्सटर्नल एक्टिविटीज के द्वारा इंटरनल परिवर्तन या सुधारना इस श्लोक में बताया है कि नहीं? एक्सटर्नल से भक्ति की ओर प्राय ये बताया जाता है, बाहर की दुनिया से क्या कनेक्शन है भक्ति का, आत्म साक्षात्कार का एक्सटर्नल से क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं। उल्टा कहा गया आत्म साक्षात्कार में सांसारिक या बाह्य जगत की बातें मत करो, बाह्य क्रिया की वर्णन चर्चा मत करो, आंतरिक क्रियाओं की चर्चा करो। तो रूप गोस्वामी पाद हमारे जैसे साधारण जीवों को समझते हैं, वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने पहले कहा भाई आप एक्सटर्नल समझते हैं तो चलो एक्सटर्नल से शुरुआत करो। बाहरी दुनिया को समझते हैं ना, चलो बाहरी दुनिया से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यवहार कैसा करोगे, कैसा व्यवहार करोगे? भक्ति चाहिए ना, भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति प्राप्त कैसे होगी, हृदय में भक्ति कैसे कल्टीवेट होगी? तो कैसे कल्टीवेट होगी? आप कैसा बाहर व्यवहार करते हो, व्यवहार से बाहर के जगत के साथ जैसा व्यवहार करते हो, विशेषकर भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, है ना? वो व्यवहार करने से भी भक्ति प्राप्त हो सकती है, भक्ति तक हम जा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा इस श्लोक में कही गई है। सो एक्सटर्नल एक्टिविटीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक्सटर्नल एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे हम धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सब क्या है? सब एक्सटर्नल है, सब दिखना है, सब दिखता है, बरोबर है ना? परंतु ये पहनने से आंतरिक बातों पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपको क्या लगता है? एक बार आप टी शर्ट और जीन्स पहन रहे दिन भर और शाम को धोती पहन के आए, जस्ट एग्जाम्पल, शाम को धोती पहन के आए या शर्ट पैंट पहने दिन भर, शाम को धोती कुर्ता पहन के, क्या फील होता है? अपनी चेतना में बदलाव महसूस, कुछ फील होता है, वैष्णव कुछ तो लगता है, कहीं तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत होती है, कहीं तो लगता है कि मैं कृष्ण का कनेक्टेड हूँ, मैं भक्तों से कनेक्टेड हूँ, मैं भक्ति से कनेक्टेड हूँ। अब मैं थोड़ा व्यवहार से डिस्कनेक्ट हो गया कुछ समय के लिए, अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं फील होता है, एक्सटर्नल से इंटरनल। सो यहाँ पे इस बात पे विशेष जोर दिया गया है कि एक्सटर्नल लिंक्स अस टू इंटरनल। एक्सटर्नल हमको क्या करता है? इंटरनल से लिंक कर देता है। सो अब भले ही हम एक्सटर्नल को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उतना सीरियसली इंटरनल को नहीं लेते हैं। हाँ, सही बात है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर एक्सटर्नल्स। हम लोग मंदिर में जाएंगे तो धोती कुर्ता तिलक माला कंठी सब, बरोबर, कभी एक आध बार नहीं जाएंगे, लेकिन प्राय वी आर वेरी सीरियस, वेरी पर्टिकुलर अबाउट एक्सटर्नल्स। बट अब ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा हृदय भी उतना ही सीरियस है भक्ति के लिए? क्या हमारे इंटरनल्स भी इतने स्ट्रांग है भक्ति में? इंटरनल अर्थात विचार, संस्कार, चेतना, बुद्धि, क्या भक्ति के लिए उतनी ही तत्पर है? नहीं। तो कई बार कई भक्तों का ये रिस्पांस आता है कि कभी कभी तो होती है, कभी कभी नहीं होती है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमको वैष्णव एटिकेट्स,
कंटिन्यू करना है। वैष्णव सदाचार, हमारे पोशाक, हमारा तिलक, हमारी कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कभी ना कभी तो ये एक्सटर्नल्स हमारे हृदय से कनेक्ट हो जाएंगे, वो बातें हृदय से करने लग जाएंगे। जो बातें हम अभी एक्सटर्नली कर रहे हैं वो बातें फिर इंटरनली करने लग जाएंगे। आंतरिक पुकार हो कि नहीं, हमको इस प्रकार से ही परिधान करना है, ऐसे ही तिलक लगाना है, ऐसे ही विचार रखना है। अंदर से वो भाव हमारे पास आएगा। इसलिए हमको महत्व की बात ये देखना है कि एक्सटर्नल बातों का उपयोग इंटरनल तक जाकर भक्ति को कल्टीवेट करना तो है, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना है। क्या? एक्सटर्नल में फंस नहीं जाना है। अर्थात जो बाह्य बातें हैं, मैं धोती कुर्ता टकाटक एकदम क्रीज पे एकदम बढ़िया, उसमें मैं 1.5-2 घंटा लगा दिया, प्रेस किया, रे किया, जमकर नहीं भूल गया उसके चक्कर। मतलब मैं एक्सटर्नल में अब फंस गया, अब मैं एक्सटर्नल में फंस गया। तिलक बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, सीधा नहीं आया, टेढ़ा नहीं आया, तिरपा नहीं आया, पत्ता नहीं निकला, अब मैं फंस गया, अब मैं फंस गया एक्सटर्नल में, है कि नहीं? सेंसलेस नहीं होना चाहिए, सेंस। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल को इंटरनल से लिंक नहीं कर रहा। मुझे क्या करना है? लिंक करना है, ये करना है। ये चीजें, तिलक, ये सब मुझे जप का याद दिलाती है, ये सब मुझे मेरे गुरु महाराज का स्मरण करवाती है, ये सब मुझे मेरे भक्तों का स्मरण करवाती है। जो वैष्णव है, सब वैष्णव का, जैसे धोती पहनता हूँ मैं, सारे वैष्णव सामने आ जाते हैं, सबका दर्शन हो जाता है, सबका विचार आ जाता है। तिलक लगा तो भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है, तुलसी महारानी जी का स्मरण होता है, बहुत बढ़िया। परंतु जब हम वो एक्सटर्नल में फंस जाते हैं, फिर दिखने में ही फंस जाते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, बहुत बढ़िया लगना चाहिए, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। जो समय हमारा उसमें जाता है, उसमें हम क्या हो जाते हैं, इंटरनल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो केवल प्रिकॉशन क्या रखनी है, इंटरनल से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। यदि हम इंटरनल से डिस्कनेक्ट नहीं हुए तो ये बातें हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगी। हमारा कुर्ता हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगा, हमारी धोती हमारे भक्ति को आगे बढ़ाएगी, हमारा तिलक हमारे भक्ति को आगे बढ़ाएगा, हमारी कंठी आगे बढ़ाएगी, जप माला, जप बैग भी हमारे भक्ति को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इन चीजों से इंटरनली कनेक्शन रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये सब की क्या जरूरत है, धोती कुर्ते इसकी क्या जरूरत है, दिखावा है, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। शास्त्र इस बात का अनुमोदन करता है, विशेषकर जो बल देके कहता है कि जो आपके हृदय में है वो एक्सप्रेस करना अति आवश्यक है। जो हृदय में है वो कृष्ण के सामने प्रकट करना अति आवश्यक है। मान लो हृदय में भक्ति है, मान लो हृदय में सद्भाव है, मान लो हृदय में सतोगुण है, मान लो हृदय में नाम जप है, मान लो हृदय में भक्तों के प्रति आदर सम्मान सेवा भाव है, मान लो हृदय में वैष्णव भाव है, प्रकट कैसे करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे? हमारा संप्रदाय क्या है? पर्सनलिस्ट है, इम्पर्सनलिस्ट नहीं है। हम इम्पर्सनलिस्ट है क्या? हमारे भगवान का साक्षात रूप हम मानते हैं ना, तो हमको साक्षात में विश्वास है। हमारे संप्रदाय में, हमारे तत्वों में, हमारे शास्त्रों में साक्षात का महत्व है। किसका महत्व है? साक्षात का महत्व। तो साक्षात एक्सटर्नली दिखना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए भगवान के साथ। मेरे अंदर वैष्णव भाव है तो एक्सप्रेस कैसे करूंगा?
तिलक धारण करना। बड़े बड़े संतों ने किया है, बहुत महाराष्ट्र के बड़े संत हो गए, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, तो हमारे महाराष्ट्र से लेके तो बंगाल तक जितने भी संत हुए सभी ने एक्सप्रेस किया है, और सभी ने बाकी साधारण जीवों को भी ये कहा है करने के लिए, है ना? तो ये हमको हमारे इंटरनल को एक्सप्रेस यदि करना है तो वो कैसा एक्सप्रेस होता है? एक्सटर्नल के माध्यम से। दोनों बातें, दोनों साइड से, दोनों आपस में। हमारे अंदर भक्ति भाव है, उसको प्रकट कैसे करेंगे? प्रकट करना ही हमारा धर्म है, प्रकटीकरण, है ना? तो प्रकट कैसे करेंगे? तिलक लगा के, कंठी पहन के, जप करके, वैष्णव वेश परिधान करके, है ना? सो इसलिए भी ये कहा गया है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों महत्वपूर्ण है। सो यदि हम हृदय की बातें हृदय में ही रहने देंगे, मेरे हृदय की बात मैंने हृदय में ही रख दी, एक्सप्रेस नहीं, तो फिर दूसरों तक मैं पहुंचूंगा कैसे? हम लोग दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे? दूसरे भक्तों तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि मैंने मेरी भक्ति हृदय की हृदय में रख दी और मैं एक्सटर्नली भक्ति का प्रकटीकरण ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं भक्तों तक पहुंचूंगा कैसे? कनेक्ट होगा कैसे? और इस श्लोक में सबसे विशेष बात बताई है, सबसे लास्ट दो शब्द, प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम, लक्षणम ये शब्द का क्या अर्थ है? सिम्टम्स। सिम्टम्स का अर्थ समझते हैं ना? दिखता है क्या सिम्टम? कोई बोलता अरे भयंकर फ्लू हो गया, कैसे पता चला? हाँ, सिम्टम है ना? बहुत भूख लग गई, कैसे पता चला? बैठ गए एकदम, चेहरे से मक्खी भी नहीं उठ रही है, इतनी भूख लगी। सिम्टम्स दिख। ऐसा ही भक्ति का सिम्टम क्या है? उत्साह। उत्साह होता है। उत्साह जब व्यक्ति में होता है तो व्यक्ति तिलक लगाता है, वस्त्र वैष्णव वस्त्र पहनता है, नृत्य करता है भगवान के सामने जाके, और ऐसे ही भक्तों से मिलता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है ना? ये सिम्टम्स है ना? ये भक्ति के सिम्टम्स है कि वो संसार में इस प्रकार से विचरण करता है ना? धोती कुर्ता तिलक कंठी माला, तो वो विचरण करता है, ये उसका एक्सप्रेशन है, इस प्रकार से उसका लक्षण है। और जब भक्ति तीव्र हो जाती है तब भक्ति के और भी लक्षण जागृत हो जाते हैं, अष्ट सात्विक भाव वगैरह वगैरह। सो इस प्रकार से प्रीति लक्षणम अर्थात क्या? जो हमारे हृदय में है उसको एक्सप्रेस करना। केवल एक्सप्रेस ही नहीं करना, रिसीव भी करना। कहीं दूसरे के पास कुछ अच्छी बात है भक्ति की, ज्ञान की, प्रेम की, तो वो रिसीव भी करना। और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यदि कुछ है तो उसको एक्सप्रेस भी करना, एक्सप्रेशन भी करना और रिसीव भी करना। उसको कहा गया है प्रीति लक्षणम। सो कहा गया है प्रीति, लव इन हार्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति के प्रति जो प्रेम है, आदर है, वो एक्सप्रेस होना चाहिए, वो प्रकट करते आना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना? वो बहुत आवश्यक है, उससे भक्ति में और उत्साह बढ़ता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग एक्सटर्नल बातों को, ये बाह्य बातों को, बाहरी बातों को कर्मकांड समझते हैं। ये सब कर्मकांड, ये कर्मकांड नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, क्योंकि
इससे हमारी चेतना पे प्रभाव होता है, हमारी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव होता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न, विचार, वैचारिक जो हमारा स्तर है उसके ऊपर प्रभाव होता है, हमारे मेंटल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये कर्म कांड केवल नहीं है। इसका आधार रिलेशनशिप है। ये जो बातें हैं, ये जो हम करते हैं एक्सटर्नली, ये भगवान के साथ हमारे रिलेशनशिप को प्रकट करता है, केवल कर्म कांड नहीं है। इसको कर्म कांड या रिचुअल्स कभी भी नहीं समझना चाहिए। रिलेशनशिप इस श्लोक में विशेषकर बताया गया है भक्तों का आपस में संबंध। आपने तात्पर्य को ध्यान से सुना होगा, तो प्रभुपाद जी ने उस बात को ही पूरा एक्सप्लेन किया है पूरे तात्पर्य में। रिलेशनशिप अमॉन्ग डिवोटीज, भक्तों में आपस में संबंध, उसी को सत्संग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सत्संग। सो रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। और वो रिलेशनशिप कैसे सुदृढ़ हो सकती है, वो रिलेशनशिप कैसे विस्तृत हो सकती है, वो संबंध कैसे दृढ़ हो सकते हैं भक्तों के आपस में, उसकी चर्चा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में की है। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बहुत सीरियसली लेते थे, बहुत सीरियसली। केवल भक्तों के ही आपस के संबंध को प्रभुपाद जी नहीं लेते थे, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी बाहरी जगत के साथ भी इस प्रकार से संबंध बनाए रखते थे और उन संबंधों को महत्व देते थे ताकि उन लोगों पे भक्ति का प्रभाव पड़े, उन लोगों को लगे कि यस ये लोग कुछ है भक्त, उन लोगों को लगे। केवल देखने से पता चले कि नहीं ये कृष्ण भक्त है, इनके पास भक्ति है, केवल देखने से पता चले। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बाहरी लोगों के साथ भी व्यवहार करते थे। प्रभुपाद जी बुक्स प्रिंट करते थे अमेरिका में, कुछ बुक्स छोटे छोटे निकलते थे, तो वहां पे भी प्रभुपाद जी वो बुक्स को स्वयं ले लेके वो बुक डिपो में जाके वहां पे वो रखते थे, उन लोगों से बातचीत करते थे, व्यवहार अच्छा बनाते थे। एक बुक स्टॉल के एक मैनेजर, एक लेडीज थी अमेरिका में, एक माता जी थी, और प्रभुपाद जी रेगुलर जाते थे उनके पास, बुक्स देते थे। फिर वो बुक्स रखने के बाद कुछ बुक्स सेल होते थे तो वो माता जी उनको उनके लक्ष्मी दे देती थी, और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर प्रभुपाद जी की ओर देखती थी। सन्यासी है, एंड 70 years ओल्ड पर्सन है, कैसे आते हैं रेगुलर सिंसियरली अपने समय पे बुक्स देते हैं, सब कितना टाइम टू टाइम सब करते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी गए और उनको फिर वो बहुत आश्चर्य से वो लेडी प्रभुपाद जी को देख रही थी, तो देखते देखते प्रभुपाद जी से कुछ बात करने लगे। उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, आप तो इंडिया से हो ना? प्रभुपाद जी बोले हाँ हाँ। मुझे बोले इंडिया का समोसा बहुत अच्छा लगता है। हम सबको लगता है बोले मुझे इंडिया का समोसा बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा। जब नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद जी उनको मिलने गए तो स्वयं बना के एक बॉक्स भर के समोसे लेके गए और उनको बॉक्स भर के समोसे दे दिए। She was very happy. आप देखिए प्रभुपाद जी बाहर जो भक्त नहीं है ऐसे लोगों के साथ के जो संबंध है उसको भी कितना प्राधान्य देते थे, कितना महत्व देते थे, कितना इंपॉर्टेंस। भक्तों की तो बात ही अलग है। इतना प्रभुपाद जी का, ऐसे प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन डिवोटीज को भी दिए हैं। रिलेशनशिप में या इन जनरल विचार में डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज में
केवल एक ही बात का विशेष अंतर है, ये जो व्यवहारिक बातें हैं, ये जो इंटरनल बातें हैं, तो डिवोटीज ने भी करना चाहिए, नॉन डिवोटीज ने भी करना चाहिए, जो इस श्लोक में 6 बातें बताई गई है ना। क्या है श्लोक, पढ़िए एक बार। ददाति प्रतिगृह्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के लक्षण है, सब भक्त हो अभक्त हो, एवरीबॉडी, ये 6 प्रीति के लक्षण है। डिवोटीज हो या नॉन डिवोटीज हो, सब में ये होना चाहिए, सब लोगों ने ये करना चाहिए। तो फिर डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में भेद क्या है, वर्क क्या है? What is the difference? हाँ? Sense gratification. हाँ? Sense gratification. क्या? Sense gratification. Sense gratification. Yes. Purpose of life. कृष्ण के फेवर में है या अगेंस्ट है? That is the purpose. भक्तों का जीवन में क्या पर्पस है? जीवन का पर्पस क्या है? कृष्ण और अभक्तों का जीवन का पर्पस क्या है? इंद्रिय दृष्टि, ऐसा, माया। कृष्ण दृष्टि और इंद्रिय दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि। That is the difference of only purpose. हेतु, जीवन का हेतु, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वही डिफरेंस है डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में, उतना ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ये प्रीति लक्षण सभी में होना चाहिए, भक्त हो अभक्त हो, परंतु अभक्तों का पर्पस भिन्न होता है, भक्तों का पर्पस भिन्न होता है। और ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें जो इस श्लोक में जो बताई गई है, वो केवल कृष्ण भावनामृत से ही नरिश होती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही यह 6 बातें हमारे अंतःकरण में, हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है ना। ददाति प्रतिगृह्याति, ददाति यानी देना और स्वीकार करना। फिर क्या कहा गया है? गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति, जो हमारे हृदय की कुछ बातें हैं वो हम प्रकट करते हैं, भक्तों के पास ही प्रकट करना चाहिए। पृच्छति, और फिर उनको शास्त्र का कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है, संशय नहीं प्रश्न है, तो प्रश्न पूछना चाहिए। या कुछ हमारे ऐसे कुछ समस्या है जो हमको लगता है कि हम उसका उत्तर सुन के हमारे जीवन में बड़ा उच्च कोटि का परिवर्तन होगा, तो वो बातों को सुनना चाहिए। गुह्यम गुह्यम आख्याति, गुह्य को बताना, गुप्त को, सीक्रेट्स को, हृदय की बातों को बताना चाहिए। और पृच्छति, फिर पूछना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? भुङ्क्ते भोजयते। भुङ्क्ते, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भुङ्क्ते अर्थात प्रसाद पाना, अर्थात उनके यहाँ जाके प्रसाद लेना चाहिए, जैसे अभी सब प्रभु जी के यहाँ आए। और उनको प्रसाद बुलाना भी चाहिए, उनके यहाँ प्रसाद भी लेना चाहिए और उनको प्रसाद के लिए हमारे यहाँ बुलाना भी चाहिए, प्रसाद खाना भी चाहिए, प्रसाद खिलाना भी चाहिए। ये 6 बातें, इन 6 बातों से क्या होता है? ये प्रीति के लक्षण है, ये प्रेम के लक्षण है, ये सत्संग के लक्षण है, सत्य के संग के लक्षण है, ये भक्तों के लक्षण है। इससे भक्ति वृद्धिंगत होती है ना, इससे प्रेम भाव वृद्धिंगत होता है। ऐसा हमने कई बार सुना है कि हमारा हृदय कृष्ण से तभी कनेक्ट होता है जब वो भक्तों से कनेक्ट रहता है। हमारा हृदय जब भक्तों से कनेक्ट रहता है तभी ही वो कृष्ण से कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कृष्ण से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता हमारा। यदि हम भक्त से ही कनेक्ट नहीं है, भक्तों से कोई हमको कंसर्न नहीं है, सत्संगी नहीं है,
सत्संग से कनेक्शन नहीं है, भक्ति से, भक्तों से, विशेषकर शुद्ध भक्तों से कनेक्टेड नहीं है, तो कृष्ण से कनेक्शन नहीं हो सकता है ना। और ये 6 बातों से हम भक्तों से कनेक्ट हो सकते हैं। 6 बातें क्या करती है? भक्तों से हमको कनेक्ट रखती है। और जब हम भक्तों से कनेक्ट रहेंगे, रह पाएंगे, तभी हम कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे। डायरेक्ट कृष्ण से कनेक्टेड नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन में अनेकों प्रकार के आवेग, डायरेक्ट कृष्ण से हम कनेक्टेड नहीं रह सकते। सो जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है अजरा, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे माया पाश और स्ट्रॉन्ग होता है, अटैचमेंट्स और बढ़ती जाती है। उसमें वो प्रसंगम अजराम, उसको अजर, जरा अर्थात क्या? बुढ़ापा, अर्थात उम्र बढ़ना, डिके होना, है ना। उसको क्या कहा गया है? जैसा व्यक्ति प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, प्रसंगम अजरम पाशम, जो माया पाश है, अटैचमेंट रूपी, वो क्या होते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और अटैचमेंट गहरी होती जाती है। हमने देखा है, कई उदाहरण सुने, देखे, है ना। एक उदाहरण हम कई बार बताते हैं। अमेरिका में एक डिवोटी था, एक भक्त परिवार था, अर्थात वो भक्त अकेला ही भक्त था उनके पूरे परिवार में, जिनका उम्र 18 साल का था। और वो मंदिर में रेगुलर आते थे वो भक्त। उस समय वहां पे रसराज प्रभु जी उनको प्रीच करते थे, रसराज प्रभु जी। तो वो भक्त इतना इम्प्रेस हो गया इन सब बातों से, उसने सोचा अभी मैं ब्रह्मचारी बन जाता। तो जब उन्होंने उनके घर पे कहा, तो उनके माता पिता ने एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, ये क्या उम्र है? अभी तो 18 साल का है। मनाई की। वो फिर भक्त आता रहा, प्रभु जी को कहा कि घर से बहुत विरोध कर रहे हैं। ऐसा 1-2 साल ऐसे बीत गए। फिर उसने घर पे पूछा, फिर उसके माता पिता ने नहीं। फिर एक बार उन्होंने रसराज प्रभु को अपने घर पे इनवाइट किया, फिर प्रभु जी गए। वो कहने लगे, देखो अभी हमारा बच्चा 20-22 साल का है केवल, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं संसार, अभी से क्या वो संन्यास मतलब ब्रह्मचारी बन जाएगा, है ना। होने तो 50-60 साल का जब उम्र हो जाएगा, सब बच्चे वगैरह हो जाएंगे अपना, फिर वो आ जाएगा मंदिर में फुल टाइम। तो रसराज प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी क्या उम्र है? बोले मैं 65 ईयर्स का हूं। तो बोले आपके बच्चे को रहने दो, आप आ जाओ। तो बोले अरे मेरे को तो उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी है। अब ये बच्चे हैं, इनकी शादियां करानी है, फिर इनके बच्चे हो गए, फिर उनका सब देखना है 2-4 साल, फिर बिजनेस इतना है, वो उसको पे करना है, वो करना है। अब ये सब बातें में पत्नी से भी पूछना पड़ेगा मुझे, पत्नी से भी पूछूंगा। तो बोलने की बात है कि 60-65 में मैं रिटायर हो जाऊंगा और वो कर देना, दैट इज नॉट पॉसिबल। अटैचमेंट्स बहुत रहती है, आसक्तियां बहुत रहती है, बहुत ट्रेमेंडस आसक्ति रहती है। इसलिए कहा गया है कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। इसलिए विद्वान गण क्या कहते हैं? विद्वान गण इसलिए कहते हैं स एव साधु सुकृतो,
विद्वानगण इसलिए कहते हैं कि इसलिए जो व्यक्ति साधुओं के, भक्तों के, सुकृति करने वाले लोगों के संग में रहता है, तो कहा गया है मोक्ष द्वारम अनावृतम, हरि बोल। उस व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति की अटैचमेंट तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते जाती है, लोभ बढ़ते जाता है, चिंताएं बढ़ते जाती है, भय बढ़ते जाता है, आसक्तियां बढ़ते जाती है, उपास उसको छोड़ते नहीं। अब मुक्त कौन करता है? तो मुक्त करता है स एव साधु सुकृतो। तो साधुओं के साथ रहने से, साधुओं का संग करने से, भक्तों का संग करने से कहा गया है मोक्ष द्वारम अनावृतम, वो इन सारे बातों से मुक्त कर देता है, तो द्वार खुल जाता है भगवान का, भगवत धाम। सो इसलिए आप देखिए मंदिर में भी हम देखते हैं कि साधुओं को, ये यहाँ पे अर्थ है भक्तों को, भक्तों के एसोसिएशन में आने से हमारे भगवान भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, और अटैचमेंट्स जो अननेसेसरी है, भय, चिंता, स्ट्रेस, आसक्ति, लोभ, ये सब है, ये इससे हम दूर हो जाते हैं। आप देखते हैं मंदिर में जब कोई नया नया आता है, तो नया नया भक्त आता है, तो यदि वो किसी भक्त के साथ जुड़ जाता है आते से, तो देखो उसके बाद जब वो आने लगता है तो भक्त के लिए आता है, अरे प्रभु जी वो हमको प्रसाद खिलाए थे, चलो उनको मिलते हैं। वो कब आते हैं? अरे वो तो संडे को चलते हैं, वो संडे को आएंगे, वो भक्त से मिलेंगे, फिर वो भक्त से मिलने के कारण बार बार व्यक्ति आता रहेगा, और फिर वो व्यक्ति कृष्ण से कनेक्ट हो जाएगा। तो भक्त से जब वो अटैच हो जाता है, तो वो भक्त का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? जिस भक्त से वो नया डिवोटी अटैच हो जाता है, उसका लक्षण क्या होता है? ये 6 लक्षण है। वो स्वागत करता है, प्रेम प्रकट करता है, प्रसाद देता है, कुछ गिफ्ट देता है, कुछ छोटा सा बुक देता है, नहीं तो एक पेड़ा तो उनको दे देता है, नहीं तो प्रसाद के लिए आमंत्रित करता है, देने का कार्य करता है। फिर वो न्यू डिवोटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो भी देने लगता है, क्या? वो प्रेम देता है, सेवा देता है ना, वो अटैच हो जाता है, कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है। तो ये 6 बातें यदि हम अप्लाई करते हैं तो प्रचार भी अच्छा होता है। और हमको एक बात महत्वपूर्ण बात जो हमने सुनी है वरिष्ठ भक्तों से, आचार्यों से, इंग्लिश में कहावत है, Scripture lives through those who live the scripture. Yes. Scripture lives through those who live the scripture. है ना? उन्हीं के मुखों से शास्त्र प्रकट होता है जो शास्त्र को जीते हैं, है ना? भक्त को जब कोई नया व्यक्ति आके मिलता है, तो क्योंकि वो शास्त्र को जीते हैं, तो उनके मुख से शास्त्रोक्त बातें आएगी और आचरण भी आएगा, तो अपने आप व्यक्ति इम्प्रेस हो जाएगा। कई बार ये बात हमने तो देखी है, कई बार प्रचारक रहते हैं, वो बहुत सिंसियरली वो प्रवचन करते हैं। अब श्रोतागण जो होते हैं वो कई बार प्राय उतना सिंसियरली रिसीव नहीं करते हैं। कोई फोन पे बोलता है, कोई बातचीत करता है, कोई कुछ भी करता है, श्रोतागण उतना सिंसियरली रिसीव नहीं करते। फिर भी जो प्रवक्ता है, जो प्रवचन करता है, जो बोल रहा है, उसको एक्सटैटिक रियलाइजेशंस होते हैं। एक्सटैटिक रियलाइजेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाव बोलने का है, तो वो शास्त्र उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको एक्सटैटिक फीलिंग आती है। एंड वाइस वर्सा, कई बार श्रोता बहुत उत्कट होते हैं सुनने के लिए, बहुत उत्कट होते हैं, आज तो नेक्टर मिलेगा, बहुत नेक्टर मिलेगा।
और प्रवचन करता गड़बड़ कर देता है हो सकता है कभी मनुष्य कभी प्रवचन में फोन आ गया, बैठे 10 मिनट बात करते हैं, ऐसे हो सकता है। तो वो जो श्रवण करने वाला है उसको भी एक्सटैटिक फीलिंग आएगी, अद्वितीय अनुभव आएगा, क्योंकि उसको शास्त्र अनुभव देगा, क्योंकि उसके अंदर उत्कट भाव है श्रवण करने का। सो अल्टीमेटली हमारी इनर फीलिंग्स, हमारे अंदर शास्त्र के प्रति जो अटैचमेंट्स है, जो शास्त्र के प्रति आदर है, जो प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होगा, वो हमारा लक्षण बन जाएगा, प्रीति लक्षण, वो लक्षण बन जाएगा। ये होता है। इसलिए रेसिप्रोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आदान प्रदान रियली वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 24 वर्ष की आयु तक श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे, फिर दीक्षा वगैरह हुई, सब सारी लीलाएं। 24 से 30 के आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किए, भारत भ्रमण किए, बहुत प्रचार किए, है ना। और 30 से 48 30 to 48 ये 18 years, ये 18 साल चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? ओनली इन जगन्नाथपुरी। क्या किए? क्या किए? ओनली रेसिप्रोकेशन। ये जो श्लोक है ना, ये उन्होंने अपने आचरण में पूर्णतः रिफ्लेक्ट किया, पूर्णतः दिखाया श्लोक पूरी तरह से। 18 साल हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है रेसिप्रोकेशन। भक्तों के बीच में मधुर संबंध कितने आवश्यक है, इस चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। साक्षात भगवान 18 years तक रघुनाथ दास गोस्वामी का, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इतना रस है कि इसमें ये भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्सटैटिक वर्णन है चैतन्य चरितामृत। इसलिए एक दो उदाहरण हम चैतन्य चरितामृत के देखते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी अपना इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़ के जगन्नाथपुरी आए थे, है ना। इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़ के आए और इतना सादा जीवन, एकदम वो जैसे राजपुत्र जैसे होते हैं वैसे थे, छोड़ के भक्ति में आ गए और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में आ गए। इतना सादा जीवन जीते थे। हमने पहले कुछ सेशन में उनके चरित्र की चर्चा की। तो इतना सादा जीवन जीते थे, कोई चिंता नहीं थी, भजन 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 करते थे बस। प्रसाद भी कैसे लेते थे? कैसे लेते थे प्रसाद? हाँ, भूल गए। कोई ऐसा फेंक देते पत्तल पे, खाते लोग पत्तल फेंक देते, उसमें चावल छूट जाते थे, उसको निकाल के। इतना सादा। चैतन्य महाप्रभु को पता हो गया, चैतन्य महाप्रभु गए। एसी की जरूरत है क्या? एसी बंद कर दी। चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, रघुनाथ दास गोस्वामी और
आग्रह से उनके उसमें से प्रसाद लिया। चैतन्य महाप्रभु जब वो प्रसाद चैतन्य महाप्रभु ने खाया, उनको इतना दिव्य अनुभव होने लगा, इतना दिव्य अनुभव होने लगा कि वो सारे अष्ट सात्विक भाव चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से वो प्रसाद दिया, इतना भाव। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रसाद दिया तो रेसिप्रोकेट किया रघुनाथ दास गोस्वामी। कैसे रेसिप्रोकेट किया? उनको एकदम आलिंगन दिया, बहुत ही उनके उस सेवा भाव भक्ति भाव का स्वीकार करके उनको इतना सुंदर गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने गोवर्धन शिला दी। उन्होंने गोवर्धन शिला दिया गिफ्ट के रूप में, और गुंजमाला दिया। रेसिप्रोकेशन। कोई कहेगा कि हमारे पास देने के लिए क्या है? अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या दिया? भाव। वो दिया तो उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, उनको साक्षात गोवर्धन शिला अर्थात साक्षात कृष्ण, गुंजमाला अर्थात एक प्रकार से राधा रानी। साक्षात कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। दैट इज रेसिप्रोकेशन। ये है प्रतिसाद। इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु 18 साल पुरी में रहे। सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बहुत इच्छा हो रही, बहुत इच्छा हो रही, परंतु उस समय किसी प्रकार से कोई उनको इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के कारण उनके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो गए, और वो फोड़े में पस हो गया, तो कहीं जाते नहीं थे, पूरे शरीर पे ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के। लेकिन एक बार अति तीव्र भाव हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ले, तो गए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए गए, लेकिन चुपके से गए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, और चैतन्य महाप्रभु ने देखने के पश्चात स्वयं उनके पास गए और उनको आलिंगन किया। आलिंगन करने के पश्चात सनातन गोस्वामी पाद रो रहे थे, उनके अश्रु आंखों में बह रहे थे। और फिर सनातन गोस्वामी कुछ समय के पश्चात अपने कुटीर पे गए। वहां पे जाने के पश्चात उनको बहुत पश्चाताप होने लगा, बहुत पश्चाताप करने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरा शरीर पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, और मैं ऐसी अवस्था में क्यों गया? ऐसा मैंने करना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अब मैंने क्या करना चाहिए? अब मैं तुरंत भगवान महाप्रभु के सामने नहीं जाऊंगा, मैं कभी महाप्रभु के सामने नहीं जाऊंगा, मैं बहुत पापी हूं। अब इस प्रकार की अपनी बातें, अपने विचार वो जगदानंद पंडित को बता रहे हैं। कौन? सनातन गोस्वामी, जगदानंद पंडित, वो भी भक्त है। जगदानंद पंडित भी कह रहे हैं, हाँ बात तो सही है, आपने अब जो किया सो किया, आपको दर्शन तो हो गए, महाप्रभु के दर्शन तो हो गए ना आपको। अभी आप क्या करो? अभी आप निकल जाओ। आप जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो। अभी आप यहाँ से प्रस्थान करो, वृंदावन आगे का आयुष्य जो है आपका
वृंदावन जाके वहां पे बिताओ। ऐसा सनातन गोस्वामी पाद को और बल मिल गया कि यस, अभी मैंने छोड़ देना चाहिए महाप्रभु को, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। महाप्रभु स्वयं भगवान, वो स्वयं उनके पास गए, सनातन गोस्वामी पाद के पास, और जाते से ही उनको फिर से आलिंगन किया। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हे महाप्रभु आप मुझे स्पर्श न करो, लेकिन महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। और इस बार जब महाप्रभु ने आलिंगन किया तो उनके शरीर की सारी व्याधि दूर हो गई, एकदम ठीक हो गए। और फिर दूसरे क्षण महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को देखा। तो जगदानंद पंडित को देखकर महाप्रभु उनको कहने लगे, आप इतने बड़े हो गए हो कि शिक्षा देने लगे। अब चलिए मैं आपके सामने बैठ जाता हूँ, मुझे भी शिक्षा दो, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु। इस प्रकार से जगदानंद पंडित के ऊपर महाप्रभु क्रोधित हो गए। तुमको किस अधिकार से तुम उनको मेरे से दूर कर रहे थे? इस प्रकार से महाप्रभु क्रोधित हो गए जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित क्षमा याचना करने लगे। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु को कहते हैं, हे महाप्रभु अब मुझे पता चल गया। बोले क्या? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों? बोले गुरु जिस शिष्य के ऊपर क्रोधित होते हैं, उनकी गलतियां निकालकर उनके ऊपर क्रोधित होते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, उनसे वो ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपने जगदानंद पंडित को तो एकदम जस्टिसाइज किया और उनको प्रताड़ित किया, उनको क्रोधित उनके ऊपर हो गए। इसका अर्थ है आप उनसे बहुत प्रेम करते। और मुझे तो आपने प्रेम किया, मतलब मुझे तो कुछ बोले, मेरी गलतियों को तो कुछ, मेरे गलतियों के विषय में तो कुछ भी नहीं। मैंने तो कितनी बड़ी गलती की थी, कर दी। मैंने आपको आलिंगन किया पहले, तो मैंने तो कितना बड़ा पाप किया, मुझे तो आप कुछ नहीं बोले। और उन्होंने थोड़ी सी गलती किया, मेरे हाथ में हाथ मिलाया। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी मैं उनको नहीं मिलूंगा महाप्रभु को, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उन्होंने बोला बराबर सोच, और उनको आपने इतना तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन गोस्वामी ऐसी बात नहीं है, सदाचार को मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सदाचार को मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। प्रत्येक भक्त ने दूसरे भक्त को भगवान के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उसको, ना कि भगवान से दूर जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये सदाचार मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। मैं तुमसे तो बहुत प्रेम करता हूँ, सनातन गोस्वामी को कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी का जो एकदम आर्त भाव था महाप्रभु को मिलने का, उस भाव का रेसिप्रोकेशन, प्रतिसाद महाप्रभु ने कैसे दिया? आलिंगन देकर, उनकी पीड़ा को दूर करके और प्रेम प्रकट करके। रेसिप्रोकेशन। रूप गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद उस समय वो जगन्नाथपुरी में थे, और क्योंकि उनका पास्ट मुस्लिम से कनेक्टेड था, तो वो हरिदास ठाकुर के कुटिया में रहते थे। कोई जगन्नाथपुरी गए तो वहां पे आप दर्शन ले सकते हैं। तो वो उन्हीं के पास रहते थे और महाप्रभु का ध्यान करते थे रोज। और महाप्रभु का ध्यान कर करके शास्त्र लिखते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनको मिले। चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को बाकी भक्तों से दूर रखते थे, अपने आप को निम्न स्तर का वो समझते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके पास चले जाते थे। हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी स्वयं जाते थे। तो एक बार स्वयं गए, तब
रूप गोस्वामी ने एक सुंदर श्लोक लिखा था, आप सबको पता होगा वो श्लोक चैतन्य चरितामृत में है। वो सुंदर श्लोक लिखा था अंत्यलीला 1.120। तुंडे तांडविनी विनुते, किसको पता है? यस, यस, संगणे विजयते, इंद्रियों की चर्चा, सर्वेंद्रियानाम, आगे मैंने भी नहीं लिखा है, सर्वेंद्रियानाम कृतिना, सारे इंद्रियों की कृति को आप देखिए 1.120 खोल सकते हैं, सब लोग खोलिए और उसको पढ़िए। 1 point हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 1.120 1.120 अंत्यलीला। तुंडे तांडविनी वितनुते, बोलिए, खोला तो जोर से बोलिए। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोध कदाम्बनी घटयते कर्णे बुद्धेयं स्पृहं चेतः प्रांगणा संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियं कृतिम सर्वेंद्रियम कृति, सर्वेन्द्रियं कृतिम नो जाने जानिता किया विर अमृतः कृष्ण अमृत ही कृष्ण इति वर्णद्वयी वर्णद्वयी, अमृत कृष्ण इति वर्णद्वयी। ये श्लोक का, इस श्लोक को उस समय रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था। इस श्लोक को जब उन्होंने लिखा और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक सुना, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? इस श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर होता है। पहले हम अर्थ समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये जो दो अक्षर है, ये दो अक्षर कृष्ण, ये जो दो अक्षर है, ये दो अक्षरों में कितना अमृत समाया हुआ है, ये मुझे पता नहीं। मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि ये दो अक्षरों के शब्द में कितना अमृत समाया हुआ है। और ये दो अक्षर रूपी शब्द का प्रभाव इतना है कि जब ये मेरे जीवा पे उतरता है तो ऐसे लगता है मानो वो मेरी जीवा पे नृत्य कर रहा है। तुंडे तुंडवी, ऐसे लगता है कि वो मेरे जीवा पे डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। जब मैं उच्चारण, किसको किसको ऐसे लगता है? जब हम हरे कृष्ण 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 जब बोलते हैं तो ये कृष्ण हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं, ऐसे लगता है। हाँ? फिर क्या कहते हैं? सो इसलिए मुझे तीव्र इच्छा होती है, हमें तीव्र इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि ये मुझे एक ही मुख क्यों मिला, क्यों मुझे हजारों मुख प्राप्त क्यों नहीं हुए। सोचिए यदि मुझे हजारों जीवाएं होती तो हजारों जीवाओं में एक साथ कृष्ण डांस करते तो कितना आनंद आता, कैसे लगता। ये एक ही मुख क्यों दिया, हजारों मुख यदि मुझे होते तो क्या होता। हाँ? फिर क्या कहते हैं? अब जब ये जीवा पे नृत्य करता है तो उसके बाद क्या होता है? ये कान से अंदर प्रवेश करता है।
तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मुझे मिलियंस ऑफ मिलियंस, करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए। क्यों मुझे करोड़ों करोड़ों कान नहीं? मानो करोड़ों करोड़ों कानों से मैं वो श्रवण कर रहा होना चाहिए। एक दो ही कान दे दिए बस। हाँ? और फिर हम इस प्रकार से जब अनुभव करते हैं तो ये हरिनाम फिर धीरे 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 हृदय रूपी प्रांगण में आकर वहां पे नृत्य करने लगता है। कहां पे आता है? धीरे धीरे हृदय रूपी प्रांगण में आकर वहां पे नृत्य करने लगता है। और फिर जब इस प्रकार से वो हृदय रूपी प्रांगण में आकर नृत्य करता है तो वहां आने के कारण वो मन की सारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? कृष्ण। मन के सारे सारे गतिविधियों को वो नियंत्रित करता है। और इसलिए ये मेरे सर्वेंद्रियाणाम, ये मेरी सारी इंद्रिया क्या हो जाती है? इनर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्मुख हो जाती है, सिमट जाती है, इनर्ट हो जाती है, अंतर्मुख हो जाती है। हृदय की ओर देखती है, कृष्ण की ओर देखती है, कृष्ण की ओर जाती है। ये श्लोक उन्होंने लिखा उस समय। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ये श्लोक पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत 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 आनंद आया। बहुत। उस समय उनके पास निकट में स्वरूप दामोदर खड़े थे और अपने उस दिव्य उस भाव का प्रकटीकरण चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के पास किया और कहने लगे, ये रूप गोस्वामी ने कैसे लिखा होगा ये श्लोक? किस भाव में, किस आवेश में लिखा होगा ये श्लोक? क्या श्लोक लिखा है? किस कारण उन्होंने ये इतना सुंदर श्लोक लिखा? हाँ? क्या पूछते हैं? किस कारण रूप गोस्वामी पाद ने ये इतना सुंदर श्लोक लिखा? तो स्वरूप दामोदर खड़े, वो महाप्रभु की ओर देखे और महाप्रभु की ओर देख कर कहते हैं, हे भगवान, केवल और केवल आपकी कृपा के कारण उन्होंने वो लिखा। इट्स ओनली योर मर्सी। आपने वैसी इच्छा प्रकट की, आपने उनके ऊपर कृपा प्रदान की, आपने उनको एम्पावर किया और फिर उन्होंने लिखा। तब चैतन्य महाप्रभु इस बात का स्वीकार करते। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेसिप्रोकेशन है, कैसा देते हैं और कैसा लेते हैं महाप्रभु भगवान स्वयं। तो इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छे से रियलाइज यदि करना है तो चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत इज फुल ऑफ एक्सचेंजेस अमंग डिवोटीज। भक्तों का आपस में सौहार्द, एसोसिएशन और रेसिप्रोकेशन बहुत सुंदर प्रकार से उसमें वर्णन है। सो इस प्रकार से हमको भी हमारे आचार्यगण यही बात हमको सिखाते, इसलिए हम लोग रूपानुग हैं। यही बातों को हमको सिखाया गया है, ऑफर करना, स्वीकार करना। प्रभुपाद जी ने तो हमको ये बात तो उनके प्रत्येक क्षण सिखाई। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो प्रसाद बांटते थे। कैसा पता है? एक हाथ कोई फल मिलता था, एप्पल स्पेशल, वो एप्पल को काट के उसके टुकड़े टुकड़े करते थे छोटे छोटे और एक एक को दे देते जब कुछ नहीं होता था, लेकिन देते थे प्रसाद।
तो भक्तगण जो आते थे अतिथि, वो उनको रेसिप्रोकेट करते थे, उनको आदर प्रेम प्रकट करते थे, उनके साथ जुड़ जाते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी तो हमारे आचार्य है, और वैसे भी हमारा, है ना, वो कहा जाता है कि किचन रिलीजन मीन्स इस्कॉन। प्रभुपाद जी ने सिखाया किचन रिलीजन मीन्स इस्कॉन। उस समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे कीर्तनानंद स्वामी, आपको पता होगा, उस समय के थे कीर्तनानंद। तो उनको प्रभुपाद जी ने किचन व्यवस्था दी थी, और वो बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी से सीख गए थे सब सारा। तो उनको किचनानंद स्वामी बोलते किचनानंद बोलते थे, तब स्वामी नहीं थे, वो ब्रह्मचारी थे, कीर्तनानंद, तो किचनानंद बोलते थे। सो प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट थे कुकिंग में, इतनी रेसिपीज प्रभुपाद जी को पता थी। ऐसे भक्तगण कहते हैं कि जितने संस्कृत के श्लोक प्रभुपाद जी को पता थे, उतने ही रेसिपीज उनको पता थी। इतना प्रभुपाद, और किस लिए? अपने स्वयं के लिए नहीं, भगवान के लिए, और फिर वो प्रसाद के रूप में भक्तों के लिए। अपने लिए तो सादा जीवन था प्रभुपाद जी, कितना रेसिप्रोकेशन। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का उस दिन व्यास पूजा था, आविर्भाव तिथि था, और दोपहर के समय पुष्पांजलि का आयोजन था। अब वहां के लोकल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, जैसे अपने यहाँ भी कई बार ऐसा डिसाइड करते हैं, कोई टीएमसी वाले तो डिसाइड किया कि प्राय लोग तो शाम को ही आते हैं ना, दोपहर में कौन आता है, इसलिए दोपहर में सादा ही सुधा कुछ खिचड़ी वगैरह प्रसाद बनाएंगे, शाम को एक टाइम अच्छा प्रसाद बनाएंगे। ऐसा वहां के मैनेजमेंट ने सोचा। और प्रभुपाद जी उस समय वहीं पे थे, तो पुष्पांजलि का समय है, पुष्पांजलि हुआ, और प्रभुपाद जी बोले नाउ भोग, तो उन्होंने वो खिचड़ी लाई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? फिर वो बोलने लगे ऐसा। Oh, it means my Guru Maharaj should wait till 4 or 5 o'clock. प्रभुपाद जी बोले इसका अर्थ ये है कि मेरे गुरु महाराज ने शाम की 6 बजने तक प्रसाद के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। सब लोग एकदम स्टन हो गए। प्रभुपाद जी तुरंत निकले, किचन में गए। 1 घंटे में कम से कम प्रभुपाद जी ने 32 डिशेज बनाई। Within 1 hour फटाफट बना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके गुरु महाराज को ऑफर किया। कैन यू इमेजिन? कितने? 1 घंटे में, within 1 hour। क्या बनाया? बस प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा एक बार, प्रभुपाद जी आप कैसे सीखे, इतना कैसे सीख गए आप, कैसे सीखे? नहीं प्रभुपाद जी, मैं ऐसे कहीं जाकर नहीं सीखा, मैं बचपन से अपनी माता को देखता, अपनी माँ को देखता था, वो जब बनाती थी, जब वो कुकिंग करती थी तो मैं बस ऑब्जर्व करता था। और फिर जब मैं भगवान की, राधा रानी के, कृष्ण की सेवा के में भोग अर्पण करने का सोचता हूँ, तो राधा रानी इंस्पायर्स मी। और प्रभुपाद जी का ये स्पेशल बात है कि मैं अपनी माता को कुकिंग करते हुए देखता था बचपन में, तब से मुझे ये आता है एक्सपर्ट। लेकिन इसका उपयोग कैसे? रेसिप्रोकेशन। प्रभुपाद जी जीवों को बुला के देते थे, कुछ देते थे, और उनको कृष्ण प्रेम उनसे लेते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की ये विशेष स्वभाव और सेवा है।
सारे उनके गुरु महाराज जी के प्रति, सारे संपूर्ण परंपरा के प्रति और फिर सारे जीवों के ऊपर उनकी विशेष कृपा है। तो उन्होंने ये हमको सिखाया है, हम उसी बात को आगे लेके जाएंगे। इस श्लोक का पहला जो शब्द है, वैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर से वर्णन किया है, लेकिन पहले जो शब्द है उन शब्द का हम शब्दशः अर्थ करके थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी तो 8 बज रही है, इसलिए 8 बज रहे तो यहाँ आज तो मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय काफी हो गया। लेकिन फिर भी जो पहला शब्द है ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति ददाति अर्थात देना, प्रतिगृह्णाति अर्थात सिंपल समझिए, ये देना लेना। अब एक किस बात के लेन देन की बात होगी? गिफ्ट, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, इसकी चर्चा हो रही है कि नहीं? गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना। सो गिफ्ट, गिफ्ट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। गिफ्ट देने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 विचार होते हैं, ऐसा समझिए विचार, 2 डायमेंशंस होते हैं गिफ्ट देने के। कौन सा है? कंटेंट, क्या है गिफ्ट, क्या गिफ्ट दे रहे हैं कि नहीं? कंटेंट फर्स्ट एस्पेक्ट, एंड दूसरा एस्पेक्ट इंटेंट। कंटेंट एंड इंटेंट, क्या दे रहे, क्यों दे रहे, आगे की चर्चा ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये शब्दों से हम ददाति गृह्णाति गृह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति, ये जो 6 बातें हैं उनका हम शब्दशः अर्थ समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर केवल समझेंगे नहीं, उसको आचरण में रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। यस।